गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल 10 से करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 10 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा इन फिगर 6.48 हमें 6.48 फिगर दे रखी है इसमें इन्होंने, और इसमें इन्होंने दे रखा है इन ट्रायंगल ACB। हमें ट्रायंगल दे रखा है ACB और इसमें एंगल ACB जो है 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब हम क्या करते हैं, CD परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर AB पर। CD हमने AB पर क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, BD अपॉन AD के। ये चीज हमें क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं। गिवन है ट्रायंगल ACB इन विच CD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। क्लियर है। या उससे पहले आप ये जरूर लिख दीजिएगा, इन विच एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। अब देखिए प्रूफ, हमें BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर निकालना है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो थ्योरम थी सही, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आपको एक ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ACB, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। अब अगर आप हाइपोटेन्यूज तो ये साइड होगी, ये एंगल अगर 90 का तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब आप हाइपोटेन्यूज पर अगर ऑल्टीट्यूड डालते हो फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, तो उस केस में ये दो ट्रायंगल्स बनते हैं छोटे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होते हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। उसी थ्योरम से इस पर इसको हम करेंगे। क्लियर है। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं इस वाले ट्रायंगल को लूंगा, ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मैं पहले सिमिलर कर दूंगा। सही है। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BCA। क्लियर है। इसमें देखिए एंगल B किसके बराबर है, एंगल B के, क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। और एंगल BDC किसके बराबर दे रखा है आपको, एंगल BCA के। बच्चों यहाँ मैंने 90 डिग्री दिया, कॉमन है ये, सही। और ये आएगा ईच 90 डिग्री। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल BDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BCA बाई AA सिमिलरिटी। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब इसमें साइड की रेशियो ले लो। अच्छा, नेमिंग मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ कि नेमिंग हमें किस तरीके से करनी है, सही। तो उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हम रेशियो ले लेंगे। रेशियो क्या आएगी, BD अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन CA इज इक्वल टू DC अपॉन BA। सही। इसका रीजन लिख लेंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। अब आप करिए BC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा BA इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA इंटू BD। इस पे आप नंबर वन डाल दीजिए, सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, BA इंटू BD। क्लियर है बच्चों। अच्छा, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है, BC स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, वो क्या आई है, BD इंटू BA। ऐसे ही अगर मैं सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसे ही हम प्रूव क्या कर सकते हैं बताइए, हम प्रूव कर सकते हैं AC स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, AD इंटू AB के बराबर होगा। इसमें डाल देंगे नंबर 2, सही। अगर आप इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे तो यही रेशो आएगी। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इसमें आप डाल दीजिए नंबर 2।
अब देखिए, अब हम दोनों रेशियोज को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या आएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ऊपर तो आएगा बी ए इंटू बी डी और नीचे आएगा ए डी इंटू ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, बी डी अपॉन ए डी। यही हमें प्रूव करना था। देखिए या तो आप ना उस थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लीजिए, सही, वो उस थ्योरम को कोई नाम तो है नहीं, थ्योरम 6.7, या फिर आप किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं वो सीख लीजिए। या तो स्टेटमेंट याद कर लो, स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, सही। थ्योरम का नंबर है थ्योरम 6.7, सही। हाँ, अगर इसका कोई नाम होता तो हमें इजी रहता, हमें स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं होती, सीधा हम वो थ्योरम लिख देते, जैसे हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, सही। आप नंबर में लिख के आ सकते हैं, सही। कभी आप सोचो हम नंबर लिखाएंगे बाय थ्योरम 6.7, वो अलाउड नहीं होता। नेमिंग थ्योरम का आप नेम तो लिख सकते हो, नंबर नहीं लिख सकते हो, क्लियर है। तो या तो आप स्टेटमेंट याद कर लीजिए थ्योरम 6.7 का, या फिर आप सिमिलर करना सीख लीजिए, सही। स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ आप कर सकते हो, मगर सिमिलर तो बड़े आराम से हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब देखिए, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 11 पर। एग्जाम्पल 11 में इन्होंने क्या कहा है, एग्जाम्पल 11 में इन्होंने कहा है a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall। देखिए, इन्होंने कहा आपको एक लैडर दे रखी है, लैडर को हमने क्या किया, वॉल के अगेंस्ट प्लेस कर रखा है, और इसका जो फुट है लैडर का, ये लैडर है, इसे वॉल के अगेंस्ट हमने क्या किया है, खड़ा किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। अब इसका जो फुट है वो बॉटम से, किसके बॉटम से बच्चों, वॉल के बॉटम से 2.5 मीटर दूर है। कितना दूर है, 2.5 मीटर दूर है। एंड रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये जो लैडर है ये 6 मीटर ऊपर जा रहा है, किससे, वॉल के बॉटम से। तो ये आपको 6 मीटर दे रखा है। अब पूछा गया बच्चों इन्होंने फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमसे इन्होंने लेंथ पूछी है किसकी, लैडर की। तो ये तो बड़े आराम से कर लेंगे आप। देखिए, ये आपको लैडर दे रखी है, ये वॉल दे रखी है, लैडर को हमने वॉल के अगेंस्ट प्लेस कर रखा है, और ये बॉटम से वॉल के 6 मीटर ऊपर प्लेस है, और इसका जो बॉटम है लैडर का वो वॉल के बॉटम से 2.5 मीटर दूर है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसकी लेंथ निकालनी है लैडर की। तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी, तो हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है आपको 6, बी सी कितना दे रखा है 2.5, तो ये आगे 36 प्लस 6.25, तो ये आगे 42.25। तो ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 42.25, तो ये कितना आ जाएगा 6.5 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी यहाँ पर 6.5 मीटर होगी। एग्जाम्पल 12, देखिए एग्जाम्पल 12 में मैंने क्या कहा है, इन फिगर 6.50 AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
देखिए इसमें मैंने हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, यहाँ से हमने ए से एक ऑल्टीट्यूड डाला और उसका नाम डाल दिया हमने ए डी। तो हमने ए डी ऑल्टीट्यूड डाल दिया किस पर, बी सी पर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। ये रिलेशन हमें बच्चों प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख देंगे, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए डी ऑल्टीट्यूड होगा किस पर, बी सी पर। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर बच्चों, बी सी पर। और ये रिलेशन हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक एंगल 90 का दे रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 के दे रखे, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी होगी। क्लियर है? तो कैसे लगेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रूफ देखिए, सबसे पहले आप ए बी स्क्वायर निकालो। ए बी स्क्वायर आएगा कौन से ट्रायंगल में, ये आएगा इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। इसमें ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर बच्चों? अच्छा अब आप लीजिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है हमें, अब हम लेंगे ए डी सी। सही, यहाँ से आप सी डी स्क्वायर निकाल लो, इन ट्रायंगल ए डी सी। इसमें सी डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, क्लियर है, वो आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के। क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के। रीजन बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख कर आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ए सी स्क्वायर जो होगा, ए सी स्क्वायर ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से मुझे सी डी स्क्वायर निकालना था, तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा। क्लियर? आप इस ऐसे सीधा लिख कर आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है। क्लियर बच्चों? तो इस रिलेशन को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 and 2। तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा। क्लियर है? तो यही रिलेशन हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, दोनों ट्रायंगल्स में ऐड कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा है बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल है ए। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, वो है राइट एंगल किस पर, ए पर। अब देखिए यहाँ पर बी एल जो है वो मीडियन दे रखा है और दूसरा सी एम मीडियन दे रखा है। और ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है ए पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन है ट्रायंगल BAC in which एंगल BAC किसके बराबर है, 90 डिग्री के। आगे देखिए BL और
सी एम जो है आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल बी ए सी। यहाँ पर बी एल और सी एम क्या है, मीडियंस है किसके, ट्रायंगल बी ए सी। अब देखिए प्रूफ, देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल बी ए एल, इन ट्रायंगल बी ए एल। यहाँ पर बी एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर के। रीजन क्या लिखोगे, पाई, पाई तो बराबर 0। क्लियर है। अच्छा ए बी को तो मैं ए बी रहने देता हूँ, और ए एल को मैं हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूँ बच्चों, सही है। उसका रीजन क्या है, बी एल मीडियन है तो बेस को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसलिए मैं ए एल को हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूँ। क्लियर बच्चों। तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई बी एल स्क्वायर की। अब हम निकालते हैं सी एम स्क्वायर की वैल्यू। तो सी एम किस ट्रायंगल में आएगा, इन ट्रायंगल एम में से। इसमें सी एम स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। अब ए एम किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी, और ए सी स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा। अच्छा अब इसका रीजन देख लीजिए, ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी क्यों होगा। देखिए सी एम जो है वो मीडियन है ट्रायंगल का, तो मीडियन क्या करता है, ये अपोजिट वर्टेक्स से आता है और बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब बी एम किसके बराबर होगा, ए एम के, इसलिए ए एम को मैं ले लूंगा हाफ ऑफ ए बी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसे ले दूंगा नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें ऐड कर दूंगा, एडिंग 1 and 2। तो अब देखिए बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर वो किसके बराबर रहेगा, ए बी स्क्वायर, और ये 1/4 ए बी स्क्वायर, तो कितना आएगा 5/4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई 4 ए सी स्क्वायर, 5/4 ए सी स्क्वायर। क्लियर है, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और 5 को ले दीजिए। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 14। देखिए एग्जाम्पल 14 में इन्होंने क्या कहा है, O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD। इसमें इन्होंने कहा है आपको एक रेक्टेंगल ABCD दे रखा है, इसके अंदर कोई पॉइंट O है। नेक्स्ट प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन है quadrilateral ABCD is a rectangle in which O is any interior part. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों में? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर किसके बराबर होगा? OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे। O पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो OE परपेंडिकुलर डाल रहे हैं BC पर, OF परपेंडिकुलर डाल रहे हैं DC पर, OG परपेंडिकुलर डाल रहे हैं AD पर, OH परपेंडिकुलर डाल रहे हैं AD पर। कंस्ट्रक्शन में देखिए सही। अच्छा वैसे आपको चारों डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ, दो से ही काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ड्रॉ OH perpendicular to AB and OF perpendicular to DC। सही। अब देखिए प्रूफ। आप OB स्क्वायर निकालिए, तो वो कैसे निकालोगे? इन ट्रायंगल BHO, यहाँ पे OB स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वो आएगा OH स्क्वायर प्लस HB स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अच्छा अब OD स्क्वायर निकालना है, तो वो किसी में निकलेगा? इन ट्रायंगल DFO, इसमें OD स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वो आएगा OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर के। इसे नंबर 2 डाल दीजिए और इसमें भी आएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ आएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OH स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस HB स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। अब देखिए ये साइड हमारी मैच करके ये हमें मैच करानी है, सही है? तो हमें OA स्क्वायर लाना है। OA स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? वो होगा AH स्क्वायर प्लस OH स्क्वायर। तो OH तो आपको दे रखा है, सही है? और AH कहाँ से लाओगे? AH जो है वो DF के बराबर होगा और ये हमें DF दे ही रखा है, तो मैं ऐसे यहाँ पे पेयरिंग कर देता हूँ, सही है? अच्छा दूसरा हमें लाना है OC स्क्वायर। OC स्क्वायर कैसे आएगा? OF स्क्वायर वो दे ही रखा है प्लस FC स्क्वायर। FC किसके बराबर है? HB के, तो HB ऐसे मैंने क्या की पेयरिंग कर ली। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या दे रखा है मैंने? OF जो है, सबसे पहले देखिए OH को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। DF जो है, DF जो है फिगर AH के बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे DF किसके बराबर होगा? AH के, फ्रॉम फिगर। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, सही है? फ्रॉम फिगर सीधा लिखा नाम। अच्छा आगे देखिए HB जो है वो FC के बराबर होगा, सही। इसका रीजन जरूर लिख देना, क्यों? अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की क्या होती है? इक्वल होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा OH स्क्वायर, DF की जगह ले लूंगा AH और OF स्क्वायर और HB की जगह ले लूंगा FC। तो अब देखिए OH स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? OA स्क्वायर के।
और ये ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सही, यहाँ रीजन जरूर लिख देना कि डी एफ की जगह ए एच क्यों लिखा है और एच पी की जगह एफ सी क्यों लिखा है, वो यहाँ लिख देना। क्लियर है? आप ऐसा करो, इस पे नंबर 1 डाल दो, ये नंबर 3 डाल दो, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग 3। यूजिंग 3 देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.5 से पहले जितने भी एग्जांपल्स थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं।